तो जिन पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि उनके बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, वो सर्दियों में ट्राई करो। आज मैं सिर्फ और सिर्फ खाने की बात करूंगी, बशर्ते ये चीज याद रहे, पूरी सर्दियां याद भी तो रहे ना कि ये काम करना है। इतना पसंद आया देवांश को, कहता मम्मा आज के बाद ना जब भी बनाओगे यही वाला दलिया बनाना। एक को कह कह के खिलाना पड़ता और एक खुद ही सब कुछ खा लेते। उसके लिए उनको खुश रहना रखना भी बहुत जरूरी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माहीज डायरी। आज की वीडियो में मैं वो सारी क्वेरीज का जवाब दूंगी जो मुझे काफ़ी पेरेंट्स ने, जैसे ही मौसम बदला है ना, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछी थी कि सर्दियों में बच्चों की इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करें, मतलब सर्दियों में बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। तो देखो, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, घर पे भी हम लोग बच्चों की केयर कम नहीं करते हैं, बहुत कुछ देते हैं। लेकिन एक्चुअली में बच्चे जो कुछ खा लेते हैं ना, मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ खाने की बात करूँगी, सिर्फ और सिर्फ आपको खाने पीने वाली चीज़ें बताऊंगी जो बच्चों को सर्दियों में आपको ज़रूर खिलानी चाहिए ताकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तो सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ है वो है ये हनी। आप अगर बच्चों का कमरा अलग है, आपका कमरा अलग है ना, तो आप दोनों कमरों में हनी रखो। मैं तो अपने अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कई बार क्या होता था, बच्चों का फिर हनी स्किप हो जाता था। 1 से 2 चम्मच बच्चों को हनी ज़रूर देना है। मैंने अपने रूम में भी हनी रखा हुआ है और बच्चों के कमरे में भी रखा हुआ है। सर्दियों में 1 से 2 चम्मच दे सकते हो और गर्मियों में 1 चम्मच रोज देना है। पानी में मिक्स करके देने की कोई ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में तो खास करके देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में अगर करना है तो बात अलग है, बिकॉज ये हमारे शरीर को गर्मी देता है। और गर्मियों में आपको डायरेक्ट हनी देना चाहिए, कभी पानी में मिक्स करके नहीं देना चाहिए। सर्दियों में आप 1-2 चम्मच बच्चे को हनी ऐसे ही खिला दो, रोजाना खिलाना है, रूटीन बना लो। अगर आप रोज के रोज खिलाओगे, कभी स्किप नहीं करोगे ना, आप नोटिस करना कम से कम इन्फेक्शन होंगी आपके बच्चों को। अपने बच्चों को बादाम, अखरोट, ये सब कुछ सर्दियों में जरूर खिलाओ। देखो, पूरी गर्मियां हम लोग बादाम भिगो के तो खिलाते ही हैं, ठीक है। सर्दियों में भी अगर भिगो के खिला सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर भिगोए हुए नहीं खिलाने ना, भूल भी गए हो, तो भी आप 5 से 6 बादाम आराम से बच्चों को खिला सकते हो। डायरेक्ट ऐसे ही पकड़ा दो, 5 से 6 बादाम बच्चे खा लेंगे। 1-2 अखरोट रोज खाने चाहिए। पिस्ता थोड़ा बहुत दो उनको, सोगी यानी कि वो जो किशमिश होती है वो दे सकते हो, उसमें बहुत आयरन होता है। तो बच्चे अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते तो आप उसका पाउडर भी बना के रख सकते हो। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे मैं मिश्री का पहले पाउडर बना लेती हूँ, फिर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के मिक्स करके रख लेती हूँ। इवन आप बच्चों को वो भी दे सकते हो दूध में ऐड करके। उनको रोज थोड़े से फूल मखाने खिलाओ। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रोज आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा देते रहोगे तो उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहेगी। और हल्दी वाला दूध दिन में 1 बार कम से कम विंटर्स में देना ही देना है। गर्मियों में आप चाहे 2-3 बार दे लो, 3 से 4 बार दे लो हफ्ते में, माना। इवन मेरा भी कई बार गर्मियों में स्किप हो जाता है, बिकॉज हर बार बच्चे गर्म दूध नहीं पीते, चलो। बट सर्दियों में रोज दिन में 1 बार एटलीस्ट दूध देना ही देना, हल्दी वाला। प्रेफरेबली रात को देने की आदत रखो। ऐसी आदत डाल दो बच्चों को कि बच्चे हल्दी वाले दूध के बिना सोए ही ना। मेरे नहीं सोते। मैं तो हल्दी वाला दूध रात को देना ही देना, चाहे आधा आधा कप क्यों ना दूं। अगर पेट फुल है ना तो थोड़ा थोड़ा दे दूं, चाहे देती जरूर हूं। और आप बच्चों को हर मील के बाद, मतलब हर बार, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, थोड़ा सा गुड़ की टुकड़ी खिलाने की आदत डालो। उससे एक तो डाइजेशन अच्छा रहता है और एक शरीर को गर्मी भी मिलती है। उसमें मैग्नीशियम है, आयरन है। गुड़ के कितने सारे फायदे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में गिनवाने बैठूंगी तो मैं और कुछ बता ही नहीं पाऊंगी। गुड़ आप मतलब अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है। गुड़ को अगर आप रोटी के बाद थोड़ी सी टुकड़ी खाते हो ना, बहुत फायदे हैं उसके। हमारे यहाँ स्पेशली बोलते हैं कि अगर खाने के बाद आप थोड़ी सी गुड़ की टुकड़ी खा लेते हो ना, तो आपको गले की कोई बीमारी नहीं होती पूरी सर्दियाँ। बशर्ते ये चीज़ याद रहे, पूरी सर्दियाँ याद भी तो रहे ना कि ये काम करना है। मैं बच्चों को कभी कभी दिया करती थी, एक डिब्बी बना के रखी हुई है, उसमें छोटा छोटा गुड़, देसी गुड़, जो डार्क कलर का होता है ना, देसी गुड़, उसकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ करके बेलन से या चाकू से कैसे भी करके रूम में रख लो। तो मतलब खाने के बाद छोटी सी टुकड़ी देनी देनी है, बहुत फायदे हैं इसके। आप हफ्ते में 2 दिन ना बच्चों को गिलोय का पानी ज़रूर दो। गिलोय का पानी कैसे बनाना है, इसके कितने फ़ायदे हैं, मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ इस पे। अगर आपको गिलोय की डंडी मिल जाती है, पत्ते मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाते हैं ना, तो हफ्ते में 2 दिन काढ़ा ज़रूर दो ना। आपके बच्चे को कोल्ड कफ होगा, ना बुखार होगा।
और अगर बुखार बार बार आ रहा है तो भी उसके लिए गिलोय का काढ़ा बहुत अच्छा है, वो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है, बार बार बुखार नहीं होने देता। उसके अलावा बच्चों को अंदर से गर्माहट के लिए, अंदर से अच्छे से निगे रहे बच्चे, मतलब निग रहे उनकी बॉडी में, उसके लिए आप बच्चों को सूप से या शीरा शाम को देने की आदत रखो। बच्चे स्वीट कॉर्न सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, ये 2 सूप है जो बड़े इजीली पी लेते हैं। मेरे बच्चे तो यही 2 पीते हैं। या फिर शीरा बना के दे सकते हो, ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी या आधा कप बना दो। अगर पतला पतला बना के देना है तो आधी आधी कटोरी या आधा आधा कप बना के दे दो। दवाई की तरह उनको बोलो पी जाओ, उससे पेट थोड़ी ना भरना है, बस दवाई की तरह बोलो बच्चों को कि पीना है, रोज़ पीना है। एक दिन बेसन का शीरा बना दिया, एक दिन सूजी का बना दिया, एक दिन बेसन और सूजी को मिक्स करके शीरा बना दिया। या आप गर्मा गर्म दलिया दे सकते हो। मैंने रिसेंटली बच्चों को ना गुड़ वाला दलिया खिलाया, इतना पसंद आया देवांश को, कहता मम्मा आज के बाद ना जब भी बनाओगे यही वाला दलिया बनाना। मतलब गुड़ वाला दलिया इतना टेस्टी लगा मेरे बच्चों को। हर्बल ड्रिंक्स जो बना सकते हो आप, जैसे हल्का सा भी कोल्ड कफ लगता है कुछ, तो आप अदरक, तुलसी और शहद का काढ़ा बना के दे सकते हो। सबसे इजी काढ़ा है और ये ऐसा काढ़ा जो बच्चे पी भी लेते हैं, और कुछ नहीं बच्चे पियेंगे। हल्दी आप उसमें डाल दोगे थोड़ी सी, वो बच्चे पियेंगे नहीं, मेरे तो नहीं पीते। मतलब हल्दी से ना हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, तो बच्चे नहीं पीते। मैं हल्दी नहीं कभी भी डालती उनके काढ़े में। दूध पी लेते हैं हल्दी वाला, लेकिन काढ़े में हल्दी नहीं उनके कभी भी डालती। अपना मैंने बना के रखा हुआ है आंवला और कच्ची हल्दी का क्यूब्स बना के रखे हुए हैं। मैं और अंकुर रोज खाली पेट वो सुबह पीते हैं, लेकिन बच्चे ना तो आंवला ना वो हल्दी पाउडर काढ़े में, ये सब चीज़ें नहीं बच्चे पी पाते। आप खुद ऑब्जर्व करो आपका बच्चा क्या क्या पी पाता है, क्या क्या नहीं पी पाता। अदरक और तुलसी को काढ़ लोगे ना, पानी आधा कर लो या चलो 2-3 मिनट ही उबाल लो, ज़्यादा नहीं, उसमें हल्का सा शहद मिला के बच्चे को देना, ये चीज़ बच्चा आराम से पी लेता है। उसके अलावा आप बच्चों को सीजनल सब्जियां, फ्रूट सब खिलाया करो। आजकल जैसे मूली, गाजर, शलगम, ये सीजनल सब्जियां कितनी आई हुई हैं। इवन धूप में बैठ के गाजर खिलाओ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था ना जिसमें मैंने गाजर के फायदे बताए थे। दिव्याना धूप में बैठ के गाजर खा रही थी। दिव्याना आराम से हेल्दी चीज़ों के मामले में ना दिव्याना सबसे आगे है, सब कुछ खा लेती है। सैलेड सारा खुश होकर खा लेती है। देवांश को हर चीज़ के लिए जिद करनी पड़ती है, उसे हर चीज़ के लिए इंसिस्ट करना पड़ता है कि खा खा, 1-2 बार कहना पड़ता है। हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है। हर कोई हेल्दी फूड्स या कह लो सैलेड्स इतने पसंद नहीं करता। मेरा भी एक बच्चा करता है, एक बच्चा नहीं करता। एक को कह कह के खिलाना पड़ता है और एक खुद ही सब कुछ खा लेती है। देसी घी बच्चों को दाल में डाल के खिलाओ, पालक में, साग में, रोटी पे अच्छे से घी लगाओ। बच्चों को पराठे खिलाया करो। सर्दियों में तो बच्चों का वजन बढ़ाना ही बहुत आसान है। बच्चे कम एक्टिविटी करते हैं और रजाई या कंबल में घुस के बैठे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि टीवी लगा दो, फ़ोन दे दो, हमें खाने पीने को गर्मा गर्म कुछ ना कुछ दे ही जाओ। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ ना गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों में ज़्यादा कम होती हैं। तो जिन पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि उनके बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, और सर्दियों में ट्राई करो। सर्दियों में वजन बढ़ाना बहुत आसान है। आप उनको पराठे खिलाओ। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा घी थोप थोप के तल के खिलाओ, बट चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्राई ना करो, ऊपर लगा के खिला दो, बटर खिलाओ उनको। जो चीज़ें, ये सब घर की चीज़ें खिला के आप उनको थोड़ा गुलगुला कर सकते हो, वो जंक फूड खिला के ज़रूर करना है। वैसे तो मैं जंक फूड से भी परहेज नहीं करती, मैं मना नहीं करती। मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जंक खिलाती हूँ। मैं बाहर भी उनको थोड़ा बहुत जंक खिला देती हूँ, अलाउ करती हूँ, और घर पे भी उनको सब कुछ बना के देती हूँ। मेरे बच्चे बर्गर भी खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, चॉकलेट डिज़र्ट्स भी खाते हैं। सब कुछ घर पे बना के उनको देती हूँ मैं। पाव भाजी, डोसा, एवरीथिंग घर पे भी बना देती हूँ, और हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर भी खाते हैं। तो जंक फूड भी बच्चों को थोड़ा बहुत खाने दो। उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी ही आपको उनकी बढ़ानी है, तो उसके लिए उनको खुश रहना, रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुश नहीं रहेंगे ना, आप उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करोगे, उनको खुश नहीं रखोगे थोड़ा बहुत, तो इम्यूनिटी भी उनकी नहीं अच्छी होने वाली, उनकी इम्यूनिटी भी नहीं बढ़ती। उनको खुश रखना भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पता है, इम्यूनिटी उनकी बढ़ाने में। अब सर्दियाँ हैं, जैसे आप बच्चों के लिए कोई ना कोई लड्डू ज़रूर बना के रखो। मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारे घर पे हमेशा बेसन के लड्डू बनते हैं, क्योंकि मुझे खुद को बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी आगे
वही चीज़ पसंद है। मतलब हर सर्दियों का सीज़न जैसे आना ना, तो ड्राई फ्रूट्स गोंद डाल के बेसन के लड्डू हमारे घर पे बन जाते हैं। और बच्चों को छोटे छोटे लड्डू रोज़ का एक दे दो, कभी एक दिन छोड़ के दे दो। मतलब लड्डू कोई ना कोई, जो भी आपके बच्चे लड्डू पसंद करते हैं, आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू, जैसे भी ड्राई फ्रूट्स वाले अच्छे से देसी घी डाल के लड्डू बना के रखो। वो भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। सर्दियों में ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तो गर्मियों में थोड़ी ना खाएंगे। अच्छे से सौंठ डलती है उसमें, जिंजर पाउडर, वो कितना अच्छा है, जो और किसी चीज़ में डाल के नहीं हमसे खाया जाता, लेकिन लड्डुओं में खाया जाता है। लड्डुओं में गोंद, ड्राई फ्रूट, सौंठ पाउडर, ये सब कुछ डलता है। और ये सब कुछ हमारे अंदर भी चला जाता है लड्डुओं के थ्रू। और किसी चीज़ में डाल के खाने को बोलो तो वो नहीं खाया जाता है। मैं अपनी ना घर की वही सब चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैं खिला के उनकी इम्यूनिटी अच्छी रखती हूँ। मेरे बच्चों को टचवुड कोल्ड कफ जल्दी कहीं होता नहीं। अगर होता भी है ना टेम्परेरी वाला, तो मैं आराम से घर की होम रेमेडीज आराम से थोड़ी बहुत करके एक सिरप दे के ना उनको ठीक कर लेती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, अगर आपको लगता है कि ये किसी के लिए यूजफुल हो सकता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।